डार्क नहीं लिख रहा उससे आपने डायग्राम बना दी, फिर तो आपका मार्क्स कट ही हो गया, बिकॉज वो स्कैनिंग में उतना क्लियर आएगा नहीं। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। बाद में पता चलता है कि ओरिजिनल मार्कशीट में उसको तो फेलियर किया गया था, पर ये 90% मार्क्स लाए। समय से परीक्षा होगी, परिणाम समय से आएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें खत्म होगी। तो सीबीएसई के 12th के अब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के सर्कुलर ने पेरेंट्स के बीच भी चिंताएं कुछ बढ़ा दी हैं। और मेरे साथ इस वक्त कई सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए उनको भी कुछ कंसर्न है कि कैसे होगा ये, इस पर कैसे आगे सीबीएसई बढ़ेगा। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या नाम हो आपका? पुण्यतोया गॉड। पुण्यता जी, आपने वो सीबीएसई का सर्कुलर देखा होगा जिसमें 12th के बच्चों का ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा, जिसमें टीचर्स को यहाँ पे स्कैन करके कॉपी और फिर उसी पे मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जो मुझे लगता है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए इस पॉइंट इन टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि ना टीचर को पता है कि उसको कैसे चेक करना है, कैसे मेंटली तैयारी करनी है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी उनके लाइफ में, और स्टूडेंट में पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट दे आर ऑलरेडी पैनिक्ड, क्योंकि उनको लगता है कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है, स्कैन में कट तो नहीं जाएगा, पेपर की कैसे, हमारे को कौन सा पेन यूज़ करना है, कैसे हाईलाइट करना है, बिकॉज हाईलाइटर यूज़ नहीं कर सकते, दूसरे कलर का पेन यूज़ नहीं कर सकते, आप हाईलाइट कैसे करोगे चीज़ को। आप अगर कोई पेंसिल है जो ज़्यादा डार्क नहीं लिख रहा उससे आपने डायग्राम बना दी, फिर तो आपका मार्क्स कट ही हो गया, बिकॉज वो स्कैनिंग में उतना क्लियर आएगा नहीं। जो फिजिकल पेपर चेकिंग होता है उसके हिसाब से स्कैन्ड पेपर चेकिंग is not acceptable for us. आपका क्या कहना है सर? आप क्या कहेंगे इस पे? Sir, what I believe is कि Directorate of Education is taking this decision haphazardly, you know. I mean, there is no sense into it. वो 10वीं के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे rather than 12th, because 12th is very important. और इस लास्ट मोमेंट में ये करना सही बात नहीं है। लास्ट मोमेंट, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। एक हफ्ते के बाद एग्जाम्स हैं और अभी ये न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है, तो ये गलत चीज़ है। आपका क्या कहना मैम? आपको लगता है कि जो सीबीएसई कह रहा है कि इससे कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, ये कंसर्न होना चाहिए, बच्चों का एग्जाम का सही से जाए और पेरेंट्स, बच्चों का एंग्जाइटी ना हो, ये सही होना चाहिए, ये कंसर्न होना चाहिए उनका? मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ के लिए। अगर ये सब चीज़ करना चाहिए तो वो पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी होते हैं। उनके लिए टाइम ही नहीं बचा, एक हफ्ते भी नहीं है बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए, तो बच्चे कैसे करेंगे? वो खुद एंजाइटी में बच्चे खुद आ गए हैं। और भी कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। स्कूल में टीचर्स को काफ़ी लंबी आज यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ेगी, स्कैन करना पड़ेगा, और कुछ कंसर्न है। प्रिंसिपल और स्कूल से हमने बात की, प्रिंसिपल से, टीचर से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि थोड़ा पहले रोल आउट होता तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग होती, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता, और शायद हो सकता है कि नोएडा और दिल्ली के बड़े शहरों के स्कूल में हो भी जाए। बहुत सारे स्कूल हैं जो रिमोट एरियाज में, वो शायद इसके लिए रेडी ना हो। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी में हो रहा है या कुछ और मानना है आपका? मेरे हिसाब से तो यही है। आई एम रविकांत शर्मा। तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये बहुत जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक और मीडियम आ गया है, जो कि है स्कैनिंग कंपनी। ठीक है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये सीबीएसई ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियली बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक लग रहा है कि एक नया इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट है कि भाई एक स्कैनिंग कंपनी को बेनिफिट हो जाए, वो अपना मार्जिन निकालेगी इसी सब में से, तो वो सब पॉइंट है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपको ऑनलाइन चेकिंग करानी तो पेपर भी आप ऑनलाइन करा लीजिए, तो वो आई थिंक शायद बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि ये कि आप डायरेक्टली केवल आप स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक मीडियम और लेके आएंगे जो कि स्कैनिंग है। और मुझे नहीं लगता कि हर स्टूडेंट उस हिसाब से लिखता है जो कि उसके स्कैनिंग प्रॉपर आएगी और प्रॉपर चेकिंग हो पाएगी। मतलब आप ये कह रहे हो बच्चा एग्जाम मैनुअल देगा और चेक इन डिजिटली होगा, ये कैसा हुआ है? आपका क्या कहना है सर? हाँ जी, मैं श्याम ठाकुर हूँ। देखिए, सीबीएसई को ये बात समझनी चाहिए कि जब इतने लार्ज स्केल पे कोई नई पॉलिसी लागू करनी है तो उसका मॉक ड्रिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पूरा एक्सरसाइज सक्सेसफुली रन किया कि नहीं किया, बिना प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड ज़ीरो पे उसको समझना कि सक्सेसफुली टीचर्स ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स मेंटली उसको अडेप्ट कर चुके हैं, तब दोनों एक्चुअली सीबीएसई अपनी एफिशिएंसी सिर्फ देख रही है। यहाँ पे 3 पार्टी है, सीबीएसई एक अकेली पार्टी नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन।
इंस्टीट्यूशन एक स्कूल है जिसमें लोग एग्जामिन करेंगे थ्रू जो भी मशीनरी इंगेज की गई है। तीसरी पार्टी स्टूडेंट्स है हु आर द एंड यूजर्स की कन्वीनियंस देखे बिना, या जो बीच में मीडियम है टीचर्स एंड स्कूल्स, अगर सीबीएसई मोनोपोली के तहत लागू करती है, अब ऐसा तो है नहीं कि 26 जनवरी के लिए ड्रिल पहले नहीं होता है, 26 जनवरी पहले से पता होता है कि ये 26 जनवरी है तो मॉक ड्रिल करते हैं, तब परेड परफेक्ट होता है। यहाँ तो बिना एक्सपेरिमेंट किए आपने सिर्फ एक हुकूमत लागू की और वो लागू होना है। ये फरियाद वाला सिस्टम है, मोनोपोली है, इस तरह का फरियाद नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, 10 लाख बच्चे कम से कम होंगे, एक अनुमान है मेरा 17 लाख के आसपास है। 17 लाख के आसपास हैं। 17 लाख जैसे ये बात वो हो गई कि पैसेंजर को आप फ्लाइट में लेकर के बिठा दिए और पायलट को बोले कि ये मशीन नहीं है, ये मशीन और ड्राइविंग सब आपको नई नई चीज़ पे आपको फ्लाइट उड़ानी है। पायलट को पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं है, आप 17 लाख बच्चे को लेके स्काई में उड़ जाइए और फिर क्या होगा वो भगवान भरोसे। मैम आपका नाम? पूजा वालिया। मैम आपका क्या कहना है? डिसीजन बहुत रैंडमली लिया गया है, बिना इस पे ज़्यादा विचार किए इन्होंने डिसीजन ले लिया है। ये भी नहीं सोचा कि ये कैरियर के लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते हैं और उनको बहुत आराम से इस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, बट मेरे ख्याल सरकार इस बारे में सोच ही नहीं रही है। नहीं, मैं सरकार के बारे में तो काफी लोग बोल चुके हैं। बच्चों को आपका बच्चा क्या कह रहा है इस बारे में? उसने जब से सुना तो उसका क्या मानना है? कि बच्चे अभी वैसे ही अंडर प्रेशर में हैं, ऐसे में स्कैनिंग वाला पॉइंट उठाना बच्चों के लिए और प्रेशराइज्ड है। नहीं, लेकिन उनको क्या, वो तो जो लिख के आएंगे कॉपी में, उनको तो उस पे मार्किंग होगी। कॉपी में लिखकर आना और उसके बाद उसकी चेकिंग पहले टीचर्स मैनुअली करती थी। टीचर्स को पता होता था कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि टीचर्स एक उस लेवल पे होती थी जिन्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। स्कैनर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एआई को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू चेक द पेपर्स ऑल्सो। बच्चा कुछ भी लिखेगा, एक तो हैंड राइटिंग वो चेक नहीं कर पाएंगे, और जहाँ हैंड राइटिंग चेक नहीं कर पाएंगे तो वो पता कैसे करेगा कि बच्चे ने सही लिखा है या गलत लिखा है। टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है मैनुअली चेक करने का, उनको पता होता है कि बच्चा अगर कुछ लिख रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है और किस पॉइंट को लेकर उसने लिखा है। स्कैनर्स तो कुछ लेवल तक ही आपका चेक कर सकते हैं। उसके नहीं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ उनका ये कहना है कि कॉपीज स्कैन होंगी लेकिन टीचर्स ही मैनुअली चेक करेंगे ऑनलाइन। देखिए, टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग, आप कितना टाइम उन्हें स्कैनर पे रखेंगे? वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी इंसान है, कितनी देर तक स्क्रीन टाइम पे देखेंगे वो लोग? दे नीड दैट स्पेस फॉर देमसेल्फ आल्सो। सर, आपका भी यही मानना है? आपको लगता है कि नहीं, देखिए पूरी दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, हम हर चीज में टेक सेवी हो रहे हैं, तो इसमें क्यों ना हो? मेरा नाम प्रीतेश कौल है। आई थिंक इट्स लिटिल टू लेट फॉर देम टू बी डूइंग दिस। इस स्टेज पे ये करना काफ़ी, अगर जो संस्थागत प्रक्रियाएं होती हैं वो इस तरह से काम नहीं करती। सीबीएसई एक बहुत बड़ी संस्था है, तो जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस संस्थाओं से एक्सपेक्टेड हैं और एक तरीका एक्सपेक्टेड है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, वो यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्रवीन हो रहा है। तो बच्चों पे क्या असर होगा और टीचर्स पे क्या असर होगा, वो तो सब लोगों ने कंसर्न्स मेरे भी वही हैं। बट उससे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई ये इस स्टेज पे क्यों कर रही है और क्यों ऐसे कर रही है जैसे कि संस्थाएं नहीं करती। इतनी बड़ी संस्था बहुत रैंडमली और एडहॉक बेसिस पे ये काम कर रही है। तो ये उसी लिहाज से, उसी नज़र से ठीक नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि आप ही रूल्स बना रहे हैं और आप ही अपने हिसाब से रूल्स बना रहे हैं, जबकि आपको मालूम था कि एग्जाम सामने है, आप उसको थोड़ा पहले कर लेते। मैम, आपको क्या कहना है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सीबीएसई से ये चीज़ें बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट की थी कि ऐसे कुछ करेंगे। अगर वो 12th की सैम्पल पेपर भी 3 महीने पहले निकालते हैं कि ये पैटर्न फॉलो होगा, ये पैटर्न, तो इतनी बड़ी चीज़ वो एकदम, ये 15 दिन भी नहीं है, मतलब इतने कम टाइम पे ऐसे निकाल के बम फोड़ दिए हैं। बच्चे जब से सुने, बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं खुद भी परेशान हूँ। हर बच्चे अलग हैं, वो सब बच्चे अलग हैं, किन्हीं की राइटिंग सही है, किन्हीं की राइटिंग अगर सही नहीं है, वो बच्चा कर दिया, वो प्रेशर वहाँ पे कभी हो सकती है इंक हल्की हो गई हो या कुछ मिसिंग हो गई हो, वो अगर एरर वो स्क्रीन पे अगर एआई के थ्रू या जैसे वो मैनुअली भी चेक करते, कभी कभी वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर वहाँ वो मिसिंग हो गया तो बच्चे की तो वो एक टेक्निकल पॉइंट पे वो लिख रहे हैं, पॉइंट ही वो नदारत हो गई, तो उनकी तो हर मार्किंग स्कीम पे उनके नंबर आ रहे हैं। अगर वो मार्किंग स्कीम खत्म हो गया तो पता चला 1 नंबर वहाँ मिसिंग हो गया, बच्चा तो ये बोला मैंने लिख के आया है, और बच्चे भी ये हैं
ये है कि हाँ डिटरमाइन कि मेरे नंबर आएंगे, बट वहाँ तो वो कट जाएंगे। तो अब तो सर्कुलर आ चुका है मैम, अब क्या होना चाहिए? सर मेरा मानना यही है कि सीबीएसई को एक बार फिर से सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि बच्चों का 12th है और 12th के बाद उनको नए कॉलेजेस में जाना, कैरियर पे फोकस करना, तो उनके लिए अभी से आप ऐसे चैलेंजेस खड़ा कर देंगे और सडनली आप पहले से ही प्लान करिए, पेरेंट्स से कंसर्न करिए कि क्या वो उनके बच्चे इस चीज़ से एग्री हैं, कंफर्टेबल है। आपने जस्ट रूल निकाल दिया कि ये होगा, तो अब हम लोग टेंशन में तो सभी हैं, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमारे कैसे नंबर आएंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को सबसे पहले ये रहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, मार्क्स का उनको भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब आप एआई के थ्रू चेकिंग होगी, हमें भी कुछ नहीं पता, क्लियर ही नहीं है पेरेंट्स को, ना बच्चों को क्लियर है, कुछ भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया, बस एक आ गया है सर्कुलर कि ये होगा, किस पैटर्न पे होगा, कैसे करेंगे वो इम्प्लीमेंट, ये कुछ भी नहीं पता उनको। तो बच्चे ऑलरेडी 12th के प्रिपरेशन में टेंशन में है, कॉलेज किस में जाना है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है उसमें भी टेंशन में है, उसके बाद सीबीएसई ने ये नया रूल लागू कर दिया तो इसमें भी टेंशन में है। तो सब तरफ से अगर देखा जाए तो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान। तो सर आप बताइए क्या सीबीएसई से चाहते हैं आप? नाम भी बताइए अपना। मेरा नाम आरपी सिंह है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सीबीएसई जो इम्प्लीमेंट कर रहा है क्लास 12th के बच्चों के लिए कर रहा है। क्लास 12th के बच्चे मैक्सिमम जो हैं सब 18 ईयर्स के होते हैं, एडल्ट होते हैं। तो आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर सभी लोगों से मिलकर कोई बात करी जाती है, ना ही कोई चीज़ फोर्स करी जाती है। तो आप बच्चों के ऊपर वो फोर्स कर रहे हैं, बच्चे भी आगे जाके यही वैल्यू लेके जाएंगे कि हाँ हमें भी दुनिया पे वो चीज़ फोर्स करनी होगी, यही जाके आगे जाके अलग अलग पोजीशंस पे बैठेंगे। और जो उनसे 12th में हुआ तो उनको लगेगा नहीं यार हम लास्ट मोमेंट पे भी कोई चीज़ करेंगे बिना किसी से पूछे तो सही रहेगा। दूसरी बात, मेरे बच्चे का ये एक एप्रीहेंशन है, उसमें एक उसको डाउट है कि मेरी जो कॉपी है वो स्कैन होकर दूसरे के नाम पे चढ़ गई तो उसे तो पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रोल नंबर्स की मास्किंग होती है। मास्किंग होने के बाद वो फिजिकल कॉपी टीचर के पास जाती है, टीचर उस पर फिजिकल नंबर देता है और नंबर देने के बाद फिर आती है, फिर अनमास्किंग होती है, फिर उस रोल नंबर के अगेंस्ट मार्क्स होते हैं। अभी क्या है, अगर मेरे बच्चे की कॉपी स्कैन होके वाई बच्चे के अगेंस्ट नाम के अगेंस्ट स्कैन हो गई तो मेरे बच्चे की मतलब उसका ये कहना है कि उसके जो मार्क्स हैं वो किसी और को चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात वो ये बोलता है कि बोला कि मान लीजिए टीचर ने उसको स्क्रीन में चेक करा और उसको मार्क्स एंटर करने हैं, तो अब वो जब उसको फिजिकली मार्क्स जब सिस्टम में एंटर करने हैं तो जहाँ उसको 5 एंटर करने थे हो सकता है वो गलती से 3 एंटर कर जाए। यहाँ तो उसको मैनुअली 5 लिखना है तो 5 ही लिखेगा, लेकिन उसने चेक करके उसको लगा कि यार इसमें 5 नंबर देने हैं, बट जो कि उसको बहुत ज़्यादा कॉपीज चेक करनी है तो 5 की जगह हो सकता है सिस्टम में 3 नंबर एंटर कर दे। और लास्ट उसका ये कहना है कि बोला जब पापा टीचर्स कॉपीज चेक करने जाती हैं तो स्कूल से अलग छुट्टी लेके जाते हैं। अभी जब स्कूल में ही कॉपीज चेक होंगी तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि स्कूल बोलेगा भाई 3 बजे तक स्कूल खत्म होता है, उसके बाद आप कॉपी चेक करिए। तो उसमें भी एक जो स्ट्रेस रहेगा, तो इसकी वजह से भी हमारी मार्किंग सिस्टम इम्पैक्ट होगी। तो जैसा सीबीएसई ने या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, जो बोर्ड पैटर्न चेंज कर रहे हैं, 9th और 11th वाले बच्चे रिवाइज्ड बोर्ड पैटर्न से देंगे सो दैट 10th और 12th में उनको न्यू बोर्ड पैटर्न आए। ऐसा ही सीबीएसई को डेमोक्रेटिकली सबसे स्टेक होल्डर्स से बात करके एक क्लास प्रीवियस से ये चीज इंप्लीमेंट करना। और अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देश के जाने माने शिक्षाविद और सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन मिस्टर अशोक गांगुली हैं। सर आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। सर सीबीएसई के एक नए नियम से पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है और थोड़ा बहस बढ़ गई है इस पर कि अब सीबीएसई के 12th के जो एग्जाम्स होंगे बच्चे तो मैनुअली देंगे, कॉपी लिखेंगे, लेकिन उनका जो चेकिंग होगी, उनकी जो मार्किंग होगी वो ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। टीचर्स को वो पहले स्कैन करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स में लोड करना पड़ेगा और फिर सीबीएसई का एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके जरिए वो उसकी चेकिंग करेंगे। और क्योंकि अब हम जब बात कर रहे हैं तो 17 तारीख से 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रहे हैं, स्कूल्स का भी कहना है कि थोड़ा इसको और हम अच्छे से कर सकते थे, 12th के ही एग्जाम्स में क्यों रोल आउट कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, ये निस्संदेह कि ह्यूज टास्क है, बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है जब हम पूरी मूल्यांकन प्रणाली को एक नया मोड़ दे रहे हैं। पर पहला जो क्वेश्चन इसमें उठता है कि आर वी रेडी, क्या
हमारी सिस्टम, हमारी प्रोसेस तैयार है इस परिवर्तन के लिए? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें है। और एक प्रश्न और उठता है कि क्या हमने मॉक ट्रायल किया इसमें, सफिशिएंट मॉक ट्रायल? इसको आप दूसरी तरफ से देखिए कि सीबीएसई के इस बार कक्षा 12 की परीक्षा में करीब 1 करोड़ मतलब मोर देन 10 मिलियन आंसर कॉपीज जो है उसका मूल्यांकन होगा, क्योंकि करीब 18 लाख से अधिक बच्चे जो है इस बार परीक्षा में कक्षा 12 में बैठ रहे हैं। तो 10 लाख जो 1 करोड़ 10 मिलियन कॉपीज का जो आंसर जो मूल्यांकन होगा और ये निरंतर बढ़ रही है, तो निश्चय ही हमारी जो मैनुअल जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, क्या ये पर्याप्त है? ये एक प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि बहुत सारे मैनुअल इंटरवेंशन होता है ये मूल्यांकन प्रोसेस में। तो निश्चय ही जब ओएसएम पद्धति में उसको हम परिवर्तित करेंगे तो ये मैनुअल इंटरवेंशन जो है ये हमारा जो है खत्म हो जाता है। और यदि हम सक्सेसफुल इसको कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में शायद ये पहला बोर्ड होगा जो अपनी मूल्यांकन प्रणाली में जो है ओएसएम सिस्टम को जो है लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं आपसे कहा कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स जो है वो टेक सेवी नहीं है। तो जब तक हम टीचर्स का ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग और ट्यूनिंग पर्याप्त ढंग से नहीं करते हैं, तब तक इसके यथार्थ धरातल पर इंप्लीमेंट करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। आज से करीब 1 दशक पूर्व सीबीएसई ने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लागू किया था। एकेडमिकली बड़ा साउंड प्रपोजल था, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु इट फेल्ड। क्यों? क्योंकि इसको लागू करने के पहले जो अप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली जो टीचर्स का जो ट्रेनिंग है वो संपन्न नहीं हो पाया था। तो पहला मुद्दा है, जब हम कहते हैं आर वी रेडी, तो क्या हमने टीचर्स का ओरिएंटेशन, टीचर्स को पर्याप्त ढंग से हमने ट्रेनिंग किया या नहीं किया है, क्योंकि हमारे टीचर्स टेक सेवी नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है वो है क्वेश्चन पेपर्स के डिजाइन और ब्लूप्रिंट की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का अगर ब्लूप्रिंट और डिजाइन में यदि अधिकांश क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, तो ओएसएम पद्धति के मूल्यांकन से टीचर्स को आसानी होगी, टीचर्स को उसको संपन्न कराने में जो आसानी रहेगी। किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें यह कहा गया कि हमारे क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी का महत्व दिया जाए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हाँ, डिटेल ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्यों? जिससे बच्चों के क्रिएटिव स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग का जो है सही मूल्यांकन हो। अब जब ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आप स्क्रीन में डालेंगे और उसका जो है मूल्यांकन करेंगे, थोड़ा सा इसमें यह है कि क्या टीचर्स उसमें पर्याप्त फोकस दे पाएगा, दैट इज नंबर 1 इशू। और क्या उसका सही मूल्यांकन हो पाएगा जब आपके ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चंस आपके उसमें रहेंगे। तो नाउ, और एक ये अवधारणा कि यदि हम ओएसएम पद्धति से मूल्यांकन करते हैं तो हमारे टीचर्स को अपने विद्यालय में भी उपस्थिति दे पाएंगे और उनके सामान्य ड्यूटी में भी कोई विघटन नहीं होगा, कोई बिखराव नहीं होगा। उसके साथ ही साथ हमारा मूल्यांकन भी हो जाएगा। 2 चीजें, तो ये मिथ है, ये मिथ है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं इसमें आपकी बातों सही एक सवाल जो आपने कहा, मैंने टीचर्स से और प्रिंसिपल से ही बात की स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और टीचर्स को लेकर। एक तो इसमें ये एक सर्कुलर कहता है कि जो अपने बेस्ट टीचर्स हैं उनको वहां पे लगाइए। आपने जैसा कहा, बेस्ट टीचर अपने सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उतना ही टेक सेवी हो। दूसरी बात, टीचर्स ये कह रहे हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाएगा और उसमें एक शर्त ये भी है कि आप स्कूल में बैठ के ही वो मार्किंग करेंगे।
आप उनको घर पे जाकर अपने सिस्टम पे नहीं कर सकते। करेक्ट। तो टीचर कह रहे हैं कि हमारी स्क्रीन टाइम और हमारा स्कूल का ड्यूटी टाइम बहुत बढ़ जाएगा। दो वो ये कह रहे हैं कि हम कॉपीज कम देंगे, लेकिन उसके बावजूद और जो हम दूसरे सेंटर्स के टीचर से मिलते थे और समझते थे कि क्या कुछ चल रहा है, कोऑर्डिनेशन होता था, वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करता हूं कि मूल्यांकन जो प्रणाली है ये एक सीरियस बिजनेस है। और ये महत्वपूर्ण मूल्यांकन कक्षा 12 पे बिल्कुल बच्चों के कैरियर, बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब डिसाइड करते हैं। करियर मेकिंग एग्जाम है। हाँ, तो जब ये सीरियस बिजनेस है तो हम ये मूल्यांकन प्रणाली को हम टीचर्स के कंफर्ट जोन में नहीं रख सकते हैं। हमें इसमें निर्धारित समय सारिणी करनी पड़ेगी और उस निर्धारित समय सारिणी के भीतर ही टीचर्स को ये मूल्यांकन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, पहला कि ये सही मूल्यांकन में कठिनाई होगी, और दूसरा कि क्या प्रॉक्सी टीचर्स द्वारा तो मूल्यांकन नहीं होगा, जिसकी संभावनाएं बढ़ जाती है अगर हम उनके कंफर्ट जोन में मूल्यांकन करेंगे। देखिए, आज जो वर्तमान में जो मूल्यांकन चल रहा है वो सेंट्रल इवैल्यूएशन सिस्टम है, केंद्रीय मूल्यांकन, जहां पे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और एक निर्धारित समय सारिणी के भीतर बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है। ये सेंट्रल इवैल्यूएशन सिस्टम क्यों लाया गया था? ये करीब 1980 के दशक के बाद ये लाया गया। इसलिए लाया गया था कि पहले जो मूल्यांकन पद्धति थी उसमें प्रॉक्सी टीचर्स द्वारा भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता था। तो एक रिग्रेसिव मेजर होगी यदि हम टीचर्स के कंफर्ट जोन में जो है ये ओएसएम पद्धति का मूल्यांकन हम रखेंगे। एक सवाल और है उनका सर। वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों की जा रही है? अभी अब तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं और उससे पहले आप ये कर रहे हैं। अगर करना ही था तो क्या इसकी ट्रेनिंग और ट्यूनिंग, जैसा कि आपने कहा 6 महीने 7 महीने पहले करते, और बजाय बोर्ड के 12th के करियर मेकिंग एग्जाम के किसी 9th के या 10th के किसी एग्जाम से शुरू करते और फिर यहाँ पर लेकर आते? देखिए, ये अवश्य है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें मॉक ट्रायल सीबीएसई ने कर लिया होगा, क्योंकि केवल मॉक ट्रायल से नहीं हो पाएगा, हमें रिपीटेड मॉक ट्रायल इसमें करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या सभी विषयों को एक साथ लिया जाए या लिमिटेड सब्जेक्ट में करके देखा जाए कि हमने कितनी कॉम्पिटेंसी हासिल की। तो जब तक हम टीचर्स का अप्रोप्रिएट इसमें ट्रेनिंग रिट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि 90% ऑफ आवर टीचर्स आर स्टिल आइदर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड एंड दे आर नॉट टेक सेवी। और जब कुछ जिन टीचर से मेरी बात हुई उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है इसकी। यस, तो एक तो आपका ये सही कहना है कि हमें मॉक ट्रायल के साथ ही साथ हमें टीचर्स का एक रिओरिएंटेशन कराना चाहिए, रिपीटेड ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग। तो इसके लिए निश्चय एक समय की आवश्यकता होगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहना चाहेंगे कि क्या इसको कक्षा 12 से प्रारंभ किया जाए या कक्षा 10 से? यस, मेरा अगर मानना यह है कि क्लास 12 के स्थान पर यदि हम कक्षा 10 में इसको कर लेते, हम कॉम्पिटेंसी हासिल कर लेते और तब इसको हम जो है एक्सटेंड करते कक्षा 12 के एग्जामिनेशन के लिए। और तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि क्यों ना हम पहले लिमिटेड सब्जेक्ट्स को देखें, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को ले लें, सभी विषयों को ना करें, और बाद में जब हम हम कॉम्पिटेंसी हासिल कर लें तब इसको स्केल अप करें, और तब इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द स्कूल एजुकेशन में हम इसको चीज को लागू कर सकते हैं। तो मैंने इसे कहा कि निस्संदेह एक ये पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, किंतु इसके लिए हमें पर्याप्त जो है प्लानिंग और पर्याप्त जो है प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है। और इसके अधीन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज है कि हमारे, जैसे हमने कहा कि टीचर्स को जब तक हम ट्रेनिंग एंड ट्यूनिंग दोनों हम एक साथ कह रहे नहीं होगी, देखा जाए तब तक ये कितनी इसमें इसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर ये जो सक्सेस पाते हैं, करते हैं इस चीज को, निश्चय ही जो मैनुअल इंटरवेंशन होता है मूल्यांकन में, इसमें कई जगह जो है गलतियां होने की संभावना रहती है, जो फिर बच्चों को रीचेकिंग करना पड़ता है, मार्क का वेरिफिकेशन करना पड़ता है। बाद में पता चलता है कि ओरिजिनल मार्कशीट में उसको तो फेलियर किया गया था पर ये 90% मार्क्स लाए। ये स्थिति आती है, ये मिनिमाइज हो जाएगा। पेरेंट्स का ये कहना है सर कि उनके बच्चों में एक एंजाइटी है, जब से सुन रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि हमको ये नहीं बताया गया है कि हम एग्जाम कैसे दें। हम तो जो एक ट्रेडिशन है उसके हिसाब से अपना वो कॉपी में लिख के आएंगे। अभी वो स्कैनिंग के बाद कौन सी इंक का इस्तेमाल कहाँ करें, रेड का कहाँ करें, ब्लैक का कहाँ करें, स्कैनिंग अगर अच्छे से नहीं हुई तो मेरी कॉपी सही से वहाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। मैं बहुत अच्छे से लिख के आया लेकिन स्कैनर अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर मेरे मेहनत पे सवाल खड़ा हो जाएगा। ये सारे एप्रीहेंशंस जो हैं
ये अचानक से, क्योंकि उनको भी कुछ बताया नहीं गया, इसलिए वो भी डरे हुए हैं बच्चे की। और टेक्निकल अगर कोई ग्लिच आ गया, किसी की कॉपी मेरे से स्वाइप हो गई, तो फिर मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये कैसे, इन सब शंकाओं का समाधान कैसे होगा? नहीं, ये निस्संदेह, क्योंकि ऐसे समय में इसको हाइप दिया गया है तो बच्चे ऑलरेडी इस समय टेंस है। हाँ, बोर्ड परीक्षा में बच्चों का टेंस होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये जो हाइप क्रिएट किया गया, इस पे बच्चे थोड़ा सा जो है डिस्कम्फर्ट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो बच्चों को तो पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आपको ज्यादा जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो आप बता रहे हैं कि आपकी कॉपी परिवर्तित हो सकती है, एक बात तो अब स्पष्ट है कि जब आंसर्स, कुछ अच्छे बच्चे, मैंने कॉपियाँ देखी, जब 100 में 100 मार्क्स पाए हैं, कुछ बच्चों ने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है लिखा है ब्लू इंक से, और उसको वो किया, अंडरलाइन किया है, आपके ब्लैक इंक से अंडरलाइन किया गया, ताकि इमीडिएटली एग्जामिनर एवेल्युएटर के पढ़े कि इसको ने अंडरलाइन किया है, इसको महत्वपूर्ण दे रहे हैं। वो स्क्रीनिंग जब होगी तो वो चीज़ एम्फेसिस में कहीं कठिनाई आ सकती है। किंतु हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लें। कि किसी को अगर टेंशन लेना है, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है वो अपनी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। पर हम सीबीएसई से अवश्य कहना चाहेंगे, नो डाउट इट इज़ ए वेरी चैलेंजिंग इनिशिएटिव और अच्छा इनिशिएटिव है। यदि हम जितने हमारे मैनुअल इंटरवेंशन में जो कमियां रहती है उसको मिनिमाइज करने में, पर मेरा ये कहना था कि ऐसे हमें इसको एज एक थोड़ा सा छोटा सा स्केल लेकर हम उसको अगर पहले ट्राई करते, जैसे हमने कहा कक्षा 10 में। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। एट लार्ज जो पेरेंट्स कह रहे हैं, या स्कूल खुल के नहीं कह रहे लेकिन दबी जुबान में कह रहे हैं कि इसको इस बार पोस्टपोन करके नेक्स्ट सेशन से आप शुरू से ही शुरू कर दीजिए, ऐसा जैसे सुझाव आप दे रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में, और पेरेंट्स की शंकाओं का और स्कूलों की शंकाओं का समाधान करके और फिर शुरू करिए। क्योंकि आपने एक वन वे ट्रैफिक की तरह उनके ऊपर एक सर्कुलर निकाला 9 तारीख को और 17 तारीख से एग्जाम शुरू है। तो पेरेंट्स को लग रहा है जल्दबाजी में हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। वो बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि सीबीएसई अगर चाहे तो इसको इस बार पोस्टपोन करके नेक्स्ट सेशन से सबकी शंकाओं का समाधान करते हुए और शुरू से ही काफी टाइम लेते हुए इसको लागू करें? देखिए, इसमें हमारे लिए कमेंट करना जो है वो तो ठीक नहीं रहेगा, पर हम इस अवश्य कहते हैं कि एकेडमिक सेशन के शुरुआती दौर में अगर इस पर निर्णय लिया जाता है तो एक सामान्य स्थिति जो है बोर्ड के एग्जाम तक आने तक आ जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा एक वातावरण जो आप कह रहे हैं ये क्रिएट होना एक नेचुरल स्थिति है, और बच्चे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलिए इसमें हमारा फायदा भी होगा। पर हमें लगता है कि अगर इस साल वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कक्षा 12 में, तो सीबीएसई को इन सब जो ये इश्यूज जो उठ रहे हैं, सेकेंडरी इश्यूज हम कहेंगे, प्राइमरी इश्यूज तो आ गया, किसी का आपके OSM मार्किंग होगी, तो सेकेंडरी इश्यूज उठ रहे हैं, इसमें हमें लगता है कि इसका समाधान होना जो है बहुत आवश्यक है। और बच्चों को ये कहना बहुत ही आवश्यकता है कि उन्हें किसी प्रकार की इस मूल्यांकन पद्धति में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना अवश्य हम कहना चाहेंगे। किंतु हाँ, बाकी मैंने ऐसे कहा कि इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क सीबीएसई ने अपने ऊपर लिया है, एंड आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर ए ग्रेट सक्सेस फॉर द सीबीएसई, कि उसमें मेहनत करे, फोकस करे और इसको करे। और सबसे हम ये चाहेंगे कि बच्चों में पर्याप्त टैलेंट है। मैंने कॉपियाज देखी हैं बच्चों की निकाल के, जब मैं अपने टेन्योर में था, जो 100 में 100 मार्क्स देते थे। तो जो टैलेंट है, जो बच्चों के जो क्रिएटिव स्किल्स है, जो वो टैलेंट जो है वो डाइल्यूट ना होने पाए, वो सप्रेस ना वो टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए, और बेस्ट पीपल जो करे उसका स्कोर अच्छा होना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा। मतलब सर, इंटेंट अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़ी जल्दबाजी है, जिसको अगर वो फेस कर ले, जिसको वो एड्रेस कर ले, तो आई थिंक अच्छी चीज़ है, हम सबको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नोएडा के रामाज्ञा स्कूल की प्रिंसिपल मिस रीना सिंह हैं। उनसे अच्छा और कौन होगा इसको बहुत अच्छे से बताने के लिए मैम, पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। मैम, सीबीएसई का 12th के एग्जाम्स को लेकर जो सर्कुलर है ऑन स्क्रीन मार्किंग का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, इन प्रिंसिपल इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। चलो हम एक स्टेप आगे डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, और AI के ज़माने में ये होना चाहिए, एंड हाउ डू वी यूज द टूल्स, वो इट्स वेरी गुड। बट क्वेश्चन ये है टाइमिंग को लेके, जस्ट एग्जाम शुरू होने वाला है, टीचर्स कितने ट्रेनिंग दिए हैं, बच्चों को भी ये इंस्ट्रक्शंस गया है कि नहीं। बच्चे ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में, आपको पता है, थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। उसके सामने जब ये न्यूज़ आएगा कि अभी स्क्रीन पे टेस्टिंग होगा, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए एक स्ट्रेस लेवल और लेके जाना बढ़ाने वाली बात है। टीचर्स भी अभी बहुत ट्रेंड नहीं है कि कैसे स्क्रीन चेकिंग करनी है। तो टीचर्स की तरफ से जो आ रहा है
टीचर्स आके मुझे कह रहे कि मैम इतना स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाएगा, हम कैसे करेंगे उसको। अच्छा, अब टीचर्स को क्या स्कूल में ही रह के डेस्कटॉप के ऊपर करनी है? ऐसा तो नहीं है घर ले जाके पर्सनल लैपटॉप पे या उस पे कर रहे हैं। अब जो इवैल्यूएशन बुकलेट भी आया है उसमें टीचर्स को एनोटेट करना है, पॉइंट आउट करना है मिस्टेक्स क्या है। आईपैड वाला सिस्टम होता तो भाई स्टिक से कर लिए, टच स्क्रीन कर लिए, बट हर स्कूल के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। भाई डेस्कटॉप होगा बट नॉट नेसेसरी कि हमारे पास टच स्क्रीन होगा, तो अब टीचर को माउस से ही एनोटेशंस या मार्किंग वगैरह जो भी करनी होगी। इट इज टाइम टेकिंग। हाँ, हालांकि ये सीबीएसई के सर्कुलर में है कि एक टीचर को नंबर ऑफ बुकलेट्स कम मिलेंगे, बट मिलेंगे तो है ही है, स्कूल में उनको करना पड़ेगा, तो एक स्ट्रेस उस लेवल पे है। दूसरा, बच्चों को एक समझाने का जो हमें मौका, हालांकि सर्कुलर ये पहले आया था 26 दिसंबर के आसपास कहीं पे था, बट वो उस लेवल पे डिस्कशन नहीं हुई थी जो अब हो रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे स्कूलों को बच्चों को इंस्ट्रक्शन बताने के लिए कि आपको आंसर कैसे लिखनी है। एक देखिए, डिजिटल चेकिंग जब होगा और एक मैनुअल चेकिंग जब होगी तो थोड़ा बच्चों को अपनी कॉपी को प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा कि हाउ डू इट। अगर थोड़ा सा वो ट्रेनिंग हो जाता पहले तो शायद ये बेहतर होता। मैं आपकी बात को अब 3 चीजों में बांटता हूँ। पहले बच्चों का कंसर्न, दूसरा टीचर्स का कंसर्न और तीसरा स्कूल का कंसर्न। बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बच्चों को भी अपने एग्जाम देने के स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब बच्चे तो जितने हैं, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो सब अपने घर में चले गए हैं। हम मैक्सिमम हम कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भी एनोटेड बुकलेट आज आया है हम लोगों के पास, तो उसको पढ़ के बच्चों को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप सेक्शन कैसे लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो। तो मुझे लगता है एज अ प्रिंसिपल आई वुड डेफिनेटली कि हम एक इंस्ट्रक्शन उनको देंगे। एट द सेम टाइम कोशिश ये जरूर करेंगे कि एंजाइटी लेवल नहीं बढ़े, बट पॉसिबिलिटी कितनी है नहीं है वो देखने वाली बात है। अगर ये 10th में स्टार्ट करते ना तो शायद थोड़ा बेहतर होता, मुझे लगता है, क्योंकि 10th में 20 नंबर का इंटरनल एग्जामिनेशन भी रहता है, करियर टेकिंग एग्जामिनेशन नहीं होती है, उनको स्ट्रीम टेकिंग होती है, तो उनके पास एक थोड़ा सा और 12th में करियर टेकिंग एग्जाम होता है। 12th इज अ पाथ टेकिंग करियर, नेक्स्ट स्टेप इज योर करियर स्टेप्स दैट यू गो इनटू इट, नो। जब मैनुअली पेपर चेकिंग होती है तो उसमें जो टीचर्स की एक चेकिंग की वो रहती है, और जब स्क्रीन आई अंडरस्टैंड कि एरर फ्री होगा, व्हिच इज वेरी वेरी गुड कि एरर फ्री होगा, बट ये सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे, ये एमसीक्यू वाले भी होंगे बट सब्जेक्टिव भी होंगे। आई अंडरस्टैंड। धीरे धीरे मेरे सीबीएसई से ये पूछना है, क्या हम ये मान के चले कि धीरे धीरे सारे एग्जामिनेशन अब एमसीक्यू टाइप पे शिफ्ट होने वाले हैं, बिकॉज ओएमआर शीट के थ्रू चेकिंग हो, दोज आर वेरी इजियर। ये अभी क्लैरिटी नहीं है। अब ये तो अभी इस साल तो नहीं है, इस साल तो ऑब्वियसली जैसा है, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या हम उस तरफ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या ये आपने बड़ा सवाल उठाया और आई गेस कि सीबीएसई इसका जवाब जरूर देंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने को। अब टीचर्स के ऊपर आते हैं, क्या टीचर्स रेडी हैं? मतलब उनमें कहा गया है कि जो आपके सबसे अच्छे टीचर्स हों उनको इसमें लगाइए, फुली रिलीव्ड कीजिए। सबसे अच्छा टीचर होना और टेक सेवी होना, दोनों में अंतर है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? और देखिए, हमारे जैसे स्कूलों में तो हमारे सारे टीचर्स टेक ट्रेंड है, आईसीटी उनका इन पार्ट है, बट बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होंगे जो सब्जेक्ट नॉलेज उनका बहुत अच्छा है, बट हो सकता है वो उतना टेक सेवी नहीं है। और देखिए, इसमें ये टेक सेवी वाली बात भी नहीं आ रही है। आप अगर टीचरों से बात करें, मुझे लगता है वो कहेंगे कि स्क्रीन टाइम की बात आ रही है। जब पेपर स्क्रीन पे आएगा, हाँ वो स्क्रीन को आप ब्रॉड करके देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको एक जगह पे बैठ के आपको उतनी देर स्क्रीन के ऊपर चेक करना है, माउस के थ्रू एनोटेट करना है। और स्कूल में ही करना है, वो स्कूल में ही करना है। पेपर तो आई डोंट थिंक आप कॉपी लेके घर नहीं जा सकते, वो तो ऐसा नहीं है, स्कूल में ही करना होगा। तो वो कितना स्ट्रेनस होगा उनके लिए या उनके हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए। एक किसी टीचर ने मुझे आज सुबह आके बोला, मैम इसके साथ साथ कि हमारी रेवेन्यू पर कॉपी चेकिंग पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है हमारे, क्या हम इतना मेहनत कर रहे हैं उसका क्या है, व्हाट इज हैपनिंग टू इट। तो टीचर्स भी बड़े परेशान हैं। दे ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं चाह रहे हैं, बट वो ट्रेनिंग चाह रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी शायद कराएंगे, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि ये जो अभी, क्योंकि एग्जाम शुरू हो रहे हैं और अप्रैल तक एग्जाम जा रहे हैं, क्या ये थोड़ा पहले होना चाहिए था? प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होना चाहिए था। थोड़ा अगर इस बार भी करना था तो ट्रेनिंग थोड़ा पहले कर देनी चाहिए थी। एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर से ये ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए थी कि टीचर्स की कैसे स्क्रीन में ट्रेनिंग करनी है, ताकि जो प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल में ना, टीचर्स उस प्री बोर्ड को स्क्रीन के थ्रू चेक करते हैं, है ना। अगर हम एआई के थ्रू भी यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, उठाबिंड। अगर हमें अक्टूबर नवंबर में बता देते तो स्कूल के प्री बोर्ड्स भी फिर हम टीचर से स्क्रीन में चेकिंग कराते, बच्चों को भी एक आइडिया लग जाता, टीचर्स को भी एक आइडिया लगता, थोड़े वेल प्रिपेयर्ड, सब थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब स्कूल्स की बात करते हैं मैम। सीबीएसई के 30,000 से ज्यादा स्कूल हैं देश भर में।
10th और 12th को मिला के 46 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, और 12th की बात करें तो अराउंड 17 लाख के बच्चे हैं। क्या इतने सारे बच्चों के लिए स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? क्या स्कूल्स रेडी हैं? हम एक बड़े शहर में बैठे हैं, आपका स्कूल रेडी होगा, लेकिन क्या छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 में ये स्कूल्स रेडी हैं, आपको लगता है? मुझे लगता है हर स्कूल तो रेडी नहीं होगा। अगर आप गांव की बातें करें, देहात की बातें करें, हिंडरलैंड वाली बातें करें, बट उन स्कूलों के शायद वो पेपर्स नहीं जाएंगे उन स्कूलों में, तो वो वैसी स्कूलों को सेटअप करेंगे, उन्हीं स्कूलों के पास भेजेंगे जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो कमी होगी वो अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर के आसपास एक आया था कि हर स्कूल अपना डिक्लेरेशन करे कि कितना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, है। पहले से पूछा गया था आपसे? बिल्कुल, ये पहले से पूछा गया था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है आप बताएं, जो हमने ओएसिस डेटा में डाला हुआ था। तो जो मुझे उम्मीद है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिनके पास है उन्हीं स्कूलों के पास वो कॉपियां जाएंगी। ठीक है, तो अभी सीबीएसई से इसको लेकर आपकी कोई और बातचीत चल रही है? कुछ और कोई आपका क्या कोई मीटिंग्स वगैरह और होनी है इसको लेकर? तो कुछ नहीं, अब तो सर्कुलर भी आ गया। हाँ। तो अब तो कुछ नहीं, अब ट्रेनिंग का और आगे का इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं उसी का वेट हो रहा है, और कैसे वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मुझे लगा आज जो आया है, जो स्ट्रक्चर है उनका, चाहे वो हेड एग्जामिनर हो, सब एग्जामिनर, वो सारा स्ट्रक्चर उन्होंने वैसा ही रखा है। अब वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आई थिंक वो अच्छा, अच्छी बात ये भी कह रहे हैं कि हम वीडियोस भेजेंगे, तो वीडियोस भेजेंगे तो चेकर को पता चल जाएगा कि मुझे कैसे एग्जामिनर को कैसे चेक करनी है। एक यूट्यूब वीडियो आया भी है, यूट्यूब वीडियो आया, हाँ। तो वो हैंड होल्डिंग वो करेंगे, बट देखते हैं कैसे होगा। एंजाइटी जो अभी है वो यूट्यूब वीडियो भी हम साइड में दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। लेकिन मैम, बतौर प्रिंसिपल, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द स्कूल, आपको बच्चों का भी देखना है, टीचर्स के बारे में देखना है, क्या स्ट्रेस है इस नए सर्कुलर से या नए सिस्टम से? आपको लगता है कि कुछ और अच्छे से हो सकता था? अच्छे से टाइमिंग थोड़ा सा मुझे लगता है अगर थोड़ा पहले करते तो इट वुड हैव बीन बेटर। तो थोड़ा सा सबको एट द सेम, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आने का एक मौका मिलता। अभी जो इमीडिएटली एग्जाम के 2-3 दिन पहले अगर ये स्टार्ट हो रहा है, वो टाइमिंग थोड़ी सी मुझे लगता है इशू है, अदरवाइज इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, अच्छी बात है। मैं अब इसी सेक्शन पे आ रहा था, क्या इसका फायदा क्या होगा बच्चों के लिए या आपके स्कूल के लिए या टीचर्स के लिए? एक तो सबसे बड़ी फायदा जो लग रही, जो सीबीएसई भी कह रहे हैं, एरर फ्री चेकिंग होगी। ह्यूमन एरर का एलिमिनेशन वो करेंगे। अब ह्यूमन एरर का एलिमिनेशन थ्रू सॉफ्टवेयर का होगा, डिजिटलाइजेशन है, इसका मतलब नहीं कि ह्यूमन एरर नहीं, लेकिन चेक तो एक इंसान ही करेगा। इंसान ही करेगा। उसके बाद सर सॉफ्टवेयर उनके क्या है, यू नो हाउ द सॉफ्टवेयर कैसे डिटेक्ट कर रहा, वो तो जब स्टार्ट होगा तभी होगा। बट क्योंकि ये टेक बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी की ह्यूमन एरर का पॉसिबिलिटी कम रहेगा। बायसनेस अगर थोड़ी भी होती है, हालांकि हम मानते हैं सब एग्जामिनर्स आर नॉट बायस्ड, बट अगर कहीं पे भी थोड़ी सी चांसेस होती है, वो खत्म हो जाएगा। यू नो, तो that's a progressive thing that I definitely। और वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, टाइम बचेगा। वो सब तो जो होता था पुराने, वो जो चलता था ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, वो एक था, ऑफ कोर्स वो मैनुअल बेस्ड तो खत्म ही होना था। बट जो रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में आप एग्जामिनेशन को कितना और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे लेके जाते हैं, दैट नीड्स टू, आप ए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन गिविंग, वो आप फिर कंप्लीटली फिर इसको ऑनलाइन कर दीजिए। तो क्या आपको लगता है आने वाले सालों में यही होने वाला है? 10th और फिर नीचे के जो प्राइमरी के में वाला वो हो रहा, बल्कि अगर ये हो कि बच्चा ने अपने लर्निंग कंप्लीट कर ली, जब मुझे मैं तैयार हूँ तब मैं जाके ऑनलाइन एग्जाम दे दूँ, वो बेटर होगा, रादर देन टेकिंग दैट होल स्ट्रेस। और हमारे साथ रामाज्ञा स्कूल नोएडा की क्लास 12th की इंग्लिश टीचर सोनल है हमारे साथ। सोनल, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सोनल, आप क्लास 12th की टीचर हैं, और क्लास 12th में अभी जो नया सीबीएसई का सर्कुलर कहता है कि अब आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग करनी पड़ेगी, तो आप रेडी हैं इसके लिए, आप तैयार हैं? देखिए, मैं ये जरूर बोलूंगी कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। आई विल नॉट टेक अवे कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, बट हाँ, मुझे थोड़ा स्क्रीन टाइम का डर है, क्योंकि जब हम चेकिंग के लिए जाते हैं, और जितनी, हालांकि अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज जो है चेकिंग के वो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ शीट्स भी कम हो जाएंगी, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि कोई चीज एक पेपर पे चेक करना और कोई चीज स्क्रीन पे ब्लू लाइट एक्सपीरियंस करते हुए चेक करना बहुत अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विजुअल स्ट्रेन है वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, ये ऐसी चीज है जिसके लिए टीचर्स अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि 10 दिन आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ पेपर्स चेक करते हो। एंड यहाँ पे पहले एक सोशल एंगल भी होता था कि दुनिया भर के टीचर्स आते थे, मिलते थे, एक जगह पे बैठते थे, हमारी बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमें पता होती थी, हम उसको
बात करके एक बार फिर से रीअश्योर भी करते थे कि हाँ हम्म। ये ही सही तरीका है पढ़ाने का। हम्म, तो वो एक तरीके से बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता था, बिकॉज वी वुड मीट ऑल द टीचर्स। हम्म, अब ये चीज जो आइसोलेशन में होगी, हालांकि आप अपने स्कूल में बैठ के कर रहे हैं, हम्म, पर आपके एक स्कूल में कितनी ही टीचर्स होंगे और आपको कितना ही एक्सपोजर मिलेगा। हम्म, तो वो जो एक सोशल एंगल है जिसमें सब साथ मिल के एक नतीजे पे पहुंच के पेपर चेक करते हैं, हम्म। जिसे हम कहते हैं वेरिएंस इन चेकिंग। वो कह रहे हैं कि अब नंबर ऑफ कॉपीज कम हो जाएंगी, हाँ, और वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज भी नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे करे। और फुली रिलीव्ड होंगे आप लोग जब वो कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। तो आप लोग, और ये 12th के एग्जाम के साथ है, तो आप बड़े कॉन्शियस भी रहते होंगे जब कॉपीज चेक बिल्कुल। करते होंगे कि भाई किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हम्म। तो ये आप लोगों को एंग्जाइटी देता है या आप लोगों को लगता है कि नहीं हो जाएगा? देखिए, हो जरूर जाएगा। इसमें जो हमारा अनुभव होगा वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऑब्वियसली जब हम करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा और पता चलेगा, बट स्क्रीन और पेपर का जो अंतर है वो जरूर रहेगा। दूसरा, एक यहाँ पे जो मुझे चीज सही नहीं लग रही है वो है स्कूल के अंदर चेकिंग करना। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक टीचर स्कूल से बाहर नहीं जाता तब तक वो स्कूल की जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनके दिमाग में चलेंगी। हालांकि आई एम श्योर सीबीएसई ने ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस किए होंगे जिससे कि टीचर डिस्टर्ब ना हो अपने स्कूल में, लेकिन अगर आप स्कूल के अंदर हो तो स्कूल की जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आप तक पहुंचेंगी जरूर, बिल्कुल, किसी ना किसी तरीके से। और वो एक अलग वो कह रहे हैं प्रेशर है। उन्होंने एक सर्कुलर दिया कि हम टीचर्स को कहेंगे स्कूल को फुली रिलीव्ड करें। आप रिलीव भी कर दें, बट स्कूल में जो जब हम बाहर जाके चेकिंग करते हैं तो आप एक मेंटल ब्रेक लेते हो और आप 10 दिन सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते हो, विच इज वाई वो चीज बहुत अच्छे से भी होती है। जब आप स्कूल के अंदर हो तो स्कूल शुरू होने से पहले बाद में आपको आपकी ड्यूटीज याद जरूर दिलाई जाएंगी। मुझे नहीं पता कि कितने स्कूल्स कोऑपरेटिव होंगे जो इस चीज को फुली करेंगे। तो बतौर टीचर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था, और जो मिसिंग है इसमें ये होता तो और अच्छा होता? मुझे लगता है अगर हम ऑनलाइन चेकिंग भी कर रहे हैं तो या तो पूरा फ्रीडम हो कि टीचर कहीं से भी चेक करे, क्योंकि मॉनिटर तो आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, फिर नहीं फर्क पड़ता कि इतने से इतने आवर्स के बीच में आप कहाँ से चेक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बाउंडेशन है कि आप स्कूल में ही चेक करें वो जरूरी है। हम सीबीएसई के लिए कई चीजों की इवैल्यूएशन करते हैं, तब हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम इतने से इतने बजे कभी भी कर सकते हैं वो काम। दूसरा, मुझे लगता है कि जो ग्रुपिंग होती है कि सारे इंग्लिश टीचर्स साथ में बैठ के चेक करते हैं, तो एटलीस्ट आसपास के स्कूल्स की वो ग्रुपिंग अभी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश का जैसा सब्जेक्ट मैं बोल रही हूँ उसमें वेरिएंस बहुत आता है बिटवीन स्ट्रिक्ट चेकर्स एंड लीनियंट चेकर्स। तो जब हम एक साथ बैठ के करते हैं तो हम कुछ एक पॉलिसी बनाते हैं कि हाँ इस लेवल पे हम चेकिंग करेंगे, और वो पॉलिसी फिर सारे हेड एग्जामिनर्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो वो चीज अभी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा वेरिएंस आए क्योंकि हम आइसोलेशन। और आपको लगता है कि थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए था, पहले से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ये तो थी? बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई वो भी नहीं है। और अगर उन्हें शुरू भी करना चाहिए था तो मेरे ख्याल से 10वीं से शुरू करना बेटर रहता, क्योंकि 12th के मार्क्स को आप सब जानते हैं थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। 10th फिर भी एक इंटरनल है, 12th के बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं अबाउट देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर पहले 10th का होता बाद में 12th का होता तो वो ठीक था। कुछ पेरेंट्स की क्वेरी भी आई आपके पास, मैम कैसे होगा ये, कैसे करेंगे? देखिए, अभी तो पेरेंट्स इस न्यूज को सिर्फ डाइजेस्ट कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने जरूर पूछा है कि हाँ हम हमारी शीट की प्रेजेंटिंग कैसे होगी, क्योंकि अभी क्या होता है आधा आंसर कहीं लिखा होता है कहीं होता है। एज एन एग्जामिनर मेरे अंदर इतनी एम्पैथी होती है कि मैं उसे ढूंढ के निकाल के मार्क्स दे दूं, मतलब आई गिव देम मार्क्स फॉर व्हाट दे हैव डन एंड नॉट फोकस ऑन व्हाट दे हैव नॉट डन। बट हालांकि जो मैंने मैनुअल देखी है उसमें इसका भी प्रोविजन है, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें अगर आपको मार्क्स चेंज करने हैं तो उसके लिए काफी सारे स्टेप्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी ज्यादा टीचर की फ्लूइडिटी चेंज होगी लिखने की, चेंज करने की, उतना ज्यादा वो परेशान होंगे एक अच्छी इवैल्यूएशन में। चलिए, तो मतलब कुल मिला के अच्छी चीज है, लेकिन अच्छे तरीके से रोल आउट नहीं हो रही है। बिल्कुल, वो चेंज होना चाहिए। और दूसरा, मुझे नहीं लगता टीचर को स्कूल से चेकिंग करनी चाहिए। ये एक चीज है जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, क्योंकि अपने स्कूल की बात नहीं कर रही, बट मैंने स्कूल्स के कल्चर को देखा है। अगर एक टीचर स्कूल में है तो उसे वो सारी चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि स्कूल्स के पास भी लिमिटेड टीचर्स हैं। आपके सारे बेस्ट टीचर्स स्कूल से जा रहे हैं चेकिंग करने के लिए, और अगर वो स्कूल के अंदर है तो आपको कोई जरूरत है तो आप उन्हें कम्युनिकेट जरूर करेंगे। तो सीबीएसई को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि अगर टीचर स्कूल से चेकिंग कर रही है तो किस तरीके से वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो किसी और चीज के लिए, ठीक बात है। which will be very difficult. I can assure you that. तो प्रख्यात शिक्षाविद JS राजपूत इस वक्त मेरे साथ हैं। आप देश के शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सर, सीबीएसई ने इस साल से 12वीं की जो एग्जाम्स है उनकी जो कॉपियां हैं वो ऑनलाइन जांचने का
फैसला लिया है, OSM नाम दिया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक। तो आपको क्या लगता है कि तो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है तो ये सही है, या कुछ स्कूलों के और पेरेंट्स के शंकाएं हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, 9 तारीख को सर्कुलर आया है, 20 तारीख से एग्जाम्स हैं, या फिर इसको ट्रायल करना चाहिए था और कुछ 6-7 महीने पहले से शुरू करना चाहिए था और 12th में ना जारी करके 10 में या 9 में या 11वीं से शुरू करना चाहिए था। आपका क्या मानना है इस पर? मेरा ये मानना है कि जब भी हम परीक्षा की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि पहले क्या स्थिति रही है, जिस स्थिति में हम परीक्षाएं कराते हैं उसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो अगर उन समस्याओं को कम करने में और उनका समाधान करने में मदद कर सकती है, मदद करती दिखाई देती है, तो उसको प्रयोग करना चाहिए और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार CBSE ने इस संबंध में बहुत अच्छे स्तर पर कई महीनों पहले से चीज़ें प्रारंभ की हैं। उन्होंने इसका जो नीति बनाई है वो प्रिंसिपल से डिस्कस की है, अध्यापकों से की है और बहुत से लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। उसके बाद उन्होंने मॉक ट्रायल भी किया हुआ है, जैसे कापियाँ जचवाई हैं अध्यापकों से। उसके बाद ये भी देखा है कि हाँ, एक अध्यापक करता है, मान लो 4 अध्यापक बैठ के करते हैं, वो कापियाँ जांचते हैं, फिर उनमें कितना अंतर आता है या नहीं आता है, और अगर कोई कमी होती है तो वो दिखाई देती है। उनका सिस्टम भी जो बना है उसमें एक हेड एग्जामिनर होगा, एक एडिशनल हेड एग्जामिनर होगा, फिर एग्जामिनर होगा, और ये तीनों चीज़ों को देखेंगे। समय कम लगेगा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही दिशा में जाने वाला है। और हमारी समस्याएं तो है ना, इसलिए उसका समाधान करना है। आप ये देखिए कि 1960 में, 65 में, 70 में जब मैं विश्वविद्यालय में था तो हम सबके सब लोगों का पूरा विश्वास था व्यवस्था पर कि समय से परीक्षा होगी, परिणाम समय से आएंगे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो गई। विश्वविद्यालय में 2 साल 3 साल पुराने परीक्षाएं हो रही, देश में सभी जगह हो गया। तो एक संस्था ऐसी है देश में जिसके पास साधन संपन्न स्कूल हैं, वो है CBSE। CBSE की मान्यता तभी मिलती है जब आपके पास सब है। तो इस बारे एक शंका है कि भाई कितने कंप्यूटर्स चाहिए और सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स चाहिए। CBSE के पास है वो सब, उनके पास, वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी है जहाँ है। और अगर ये प्रयोग सफल होता है और देश के सामने रखा जाता है तो मुझे लगता है ये सही दिशा में कदम होगा। लेकिन फिर उनका एक ही मानना है, या उनका एक सवाल है पेरेंट्स का या कुछ स्कूल्स का, कि 20 तारीख की परीक्षाएं शुरू होंगी, 9 तारीख को आप सर्कुलर जारी कर रहे हैं, इसको 6-7 महीने पहले से प्रैक्टिस में लाते, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते और प्रॉपर उनको बताते कि कैसे करना है और उनकी शंकाओं का समाधान करते, तो शायद उनके मन में ये सवाल ना हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मुझे ये बताया गया है कि CBSE ने ये बहुत सी प्रोसेस की है और उन्होंने बहुत सोच समझकर इस नीति का निर्माण किया है। बहुत बड़ा कदम है, छोटा कदम नहीं है। पूरी तरह से परीक्षा पद्धति बदल जाती है, और अगर वो कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने अपने अध्यापकों को तैयार कर लिया है मानसिक रूप से, तो ये तो वही बता सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तो CBSE ही दे सकता है जी। लेकिन मैं एक शिक्षाविद के नाते कहूँगा कि कदम सही दिशा में है। अब बाकी और बहुत से सुझाव हो सकते हैं कि कक्षा 12 में ही क्यों शुरू किया, 11 पहले करते, 9वें में करते, 10वें में करते। तो ये तो प्रश्न है, इस पर विचार किया गया होगा, जिससे मैंने भागीदारी नहीं की है। लेकिन हाँ, एक सुधार की आवश्यकता तो देश में सभी को लग रही थी, क्योंकि देखिए कितने वर्षों से, मैं कहूँगा दशकों से, पिछले 2-3 दशकों से परीक्षाओं में नकल हो जाना, परीक्षा पत्र लीक हो जाना। अब इससे कहीं ना कहीं तो इस पर रोक लगेगी। अब परीक्षा का मतलब जो प्रश्न पत्र हैं वे डाक से तो नहीं जाएंगे, हाँ पहले जाते थे, फिर धीरे धीरे वो कम हुआ। अब इसमें उन्होंने और तरीके निकाले हैं। तो ऐसे इंटरवेंशन जब आते हैं तो नेचुरली हम सबका एक दृष्टिकोण होता है, जो नया आता है तो हमें शक होती है, आशंका होती है, माता पिता को भी होगी, बच्चों को भी हो सकती है। लेकिन CBSE पूरी तरह से विश्वस्त है कि उन्होंने इस प्रश्नों का उत्तर ले लिया है और इन सारी संभावनाओं पर विचार भी किया हुआ है। CBSE का एक और तर्क है कि इससे कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगी। जो टीचर्स चेकिंग करते हैं बाद में प्रश्नों को, जो उत्तर का जो अंक देते हैं वो आखिरी में, वो उसमें अगर हेरफेर होगा तो वो उसको सही सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा।
वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और समय बचाने की बात भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन बच्चों के हित में ये फैसला कैसे होगा, या टीचर्स स्कूल के हित में ये फैसला कैसे होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बच्चों के हित में ही फैसला होगा। बच्चों के लिए जितनी सब्जेक्टिविटी लाई जा सके उनके मूल्यांकन में, हाँ, उन्हें तो वो चाहिए, बच्चों को चाहिए कि मगर मैंने 50 प्रश्न अंकों के प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो मेरे हर उत्तर का सही मूल्यांकन होना चाहिए, और वो सही मूल्यांकन होने की संभावना इसमें ज़्यादा अच्छे ढंग से लगती है। क्योंकि मेरा एक प्रश्न अगर मैंने लिखा है कापी में, तो यहाँ तक कोशिश की गई है कि अगर 3 एग्जामिनर बैठे हैं, एक कापी आपने ली, एक दूसरे ने ली, एक तीसरे ने ली, तो इधर उधर भी देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी प्रयोग किए हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि एक ही कापी को उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों को दिया है, और ये करके देखा है कि उनके अंकों में कितना अंतर आता है, और अगर अंतर आता है तो क्यों आता है। उस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी उन्होंने निकाला है और उसका समाधान किया है। प्रयोग तो होना चाहिए, ये प्रयोग सही दिशा में है, ये तकनीकी का उचित उपयोग भी है, और मैं समझता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस भी इसमें सम्मिलित रहे हैं, इसके फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी में, और एग्जीक्यूशन के जो प्रयास हुए उसमें भी उनको शामिल किया गया है। ठीक बात। और अब हमारे साथ मनमोहन और बबीता जी हैं। आप भी, इनका बच्चा भी 12th क्लास में पढ़ता है और सीबीएसई बोर्ड में, और इनके मन में भी कुछ सवाल हैं जिनसे हम बात करने आए हैं। मनमोहन जी, सीबीएसई का जो नया सर्कुलर है वो कहता है कि 12वीं क्लास के जो सीबीएसई के बच्चों के एग्जाम्स हैं वो देंगे तो मैनुअल, लेकिन चेकिंग डिजिटल होगी। उनका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अब वो टीचर्स को वहीं पर अब उनको चेक करना होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सर्कुलर है, जैसा सुनने में भी आया है कि शायद 9th को ये सर्कुलर आपका आया है, और अभी बच्चे के जैसे एग्ज़ाम अभी ऑलरेडी 20 तारीख से अभी प्लान्ड है, और ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है। और थोड़ा सा एटलीस्ट ये है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इस सर्कुलेट करने के लिए, या इसको आपका अप्लाई करने के लिए। तो अभी यही है कि मतलब ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है। अब ये कितना बेनिफिशियल है और कितना अच्छे से अप्लाई हो पाएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। बबीता जी, आप स्कूल से टच में रहते होंगे, स्कूल ने कुछ बताया या बच्चे ने कुछ बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ नहीं सर, ऐसा तो स्कूल ने कुछ सर्कुलेट नहीं बताया था, और अभी तो एडमिट कार्ड भी मिल गए हैं बच्चों को, 20 से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी में मतलब ये हो रहा है। आप मतलब एटलीस्ट 6 to 5 मतलब मंथ पहले इन्हें एटलीस्ट कम से कम बताना चाहिए था स्कूल्स को या सीबीएसई को। तो बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चों की प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होती। अभी ये है कि बच्चों की प्रिपरेशन मतलब जो जैसे होता है मैनुअल, उसी के अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं, और हार्डवर्क सभी बच्चे करते हैं। बट ये है कि फिर भी अगर कोई रूल अगर सीबीएसई बता रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। बट अभी ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी है, और मतलब इतनी जल्दी ये रूल ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर पहले से उनको बताना चाहिए कि हाँ भाई कि ऐसा रूल है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपने आप को फिर प्रिपेयर करते हैं। बात तो सही है कि पहले से बताना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि इससे कैलकुलेशन एरर में मदद मिलेगी और कैलकुलेशन एरर कम होंगी, सीबीएसई का ये कहना है। आपको लगता है ये फायदा होगा? देखिए, कैलकुलेशन एरर उनका अब किस तरह से उन्होंने इसको लिया है वो तो खैर नहीं कह सकते कि इंटरनल उनका क्या, उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ तो वर्कआउट किया होगा सीबीएसई ने, अगर रूल निकाला है। बाकी वो कितना बेनिफिशियल होगा वो तो अभी इस स्टेज पे तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कितना बेनिफिशियल होगा। और पहले के प्रोसीजर में अभी के प्रोसीजर में कहीं ना कहीं कुछ ना अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो मे भी पॉसिबल की होता है। तो क्या मैम आपको लगता नहीं कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से, टेक्नोलॉजी का सहारा लेने से और बच्चों के साथ जस्टिस होगा, मतलब जो ह्यूमन एरर है उनसे बच पाएंगे, चेकिंग में जो टीचर्स ह्यूमन एरर करते थे उनसे बच पाएंगे, ये एक फ़ायदा हो सकता है? नहीं, जस्टिस है, बेनिफिट अब वो सीबीएसई ही जानता है क्योंकि उन्होंने रूल अपना सर्कुलेट किया है। बट मुझे ये लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि मतलब बच्चों को पहले से बताना ज़रूरी है। मतलब एकदम सडनली आप मतलब रूल अगर बता देंगे, बच्चों के 25 से एग्ज़ाम है, आप 10 डेज़ पहले 11 डेज़ पहले आप रूल अगर बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इतना बच्चों के लिए मतलब बेनिफिट रहेगा। तो क्या कहना चाहोगे आप, सीबीएसई से क्या कहना चाहोगे? अभी बस जस्ट केवल यही सजेशन है कि इस तरह का कोई भी रूल अगर इम्प्लीमेंट होता है तो एटलीस्ट ये कि स्कूल्स को जो भी नोटिफिकेशन आता है या कोई रूल इम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा एडवांस में उसको इंटीमेट किया जाए। तो ये एक पेरेंट्स हैं जिनकी ये राय है कि पहले से बताना चाहिए था और क्लैरिटी होनी चाहिए थी, एकदम से अचानक जल्दबाजी में करने की ज़रूरत क्यों?